एक छोटी सी बस्ती के किनारे एक पुराना टूटा फूटा घर था। उस घर के बारे में कई कहानियां थीं, लेकिन सबसे भयानक थी बूढ़ी औरत की परछाई की कहानी। लोग कहते थे कि रात के समय उस घर के अंदर एक परछाई चलती है जो इंसानों की आत्मा चुरा लेती है। राहुल, एक साहसी युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात उसने तय किया कि वह इस घर के अंदर जाएगा और सबको साबित कर देगा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। आधी रात का समय था जब राहुल अपने दोस्तों को चुनौती देकर घर के अंदर चला गया। घर के अंदर कुप्पा अंधेरा था, सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी से ही कुछ दिख रहा था। दीवारें काली और धूल से भरी थीं और हर कदम पर फर्श चरमराने की आवाज आ रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। राहुल ने सोचा कि यह उसका वहम होगा और वह आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद उसे एक दरवाजा दिखा जो आधा खुला हुआ था। दरवाजे के पीछे से एक धीमी आवाज आ रही थी, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। राहुल ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और भीतर झांका। अंदर एक खाली कमरा था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। उस कुर्सी पर बैठी थी एक बूढ़ी औरत की परछाई। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था, बस उसकी लंबी स्याह परछाई दीवारों पर हिल रही थी। राहुल ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राहुल की सांसें तेज हो गईं। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदम भारी हो गए थे। वह भागने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके पैर जम गए थे। अचानक वह परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने राहुल का चेहरा छुआ और राहुल की चीख गूंज उठी। वह महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा उसके शरीर से खींची जा रही है। वह चाहकर भी चीखने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसकी आवाज भी खामोश हो गई। सुबह के समय उसके दोस्त उसे ढूंढने आए। घर का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर सिर्फ एक खाली कमरा और कुर्सी पड़ी थी। राहुल का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ दीवार पर उसकी परछाई थी, जैसे वह हमेशा के लिए उसी घर का हिस्सा बन चुका हो।